कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। लिखो, फोर्स दो तरीके के होते हैं, ऑन कर दीजिए। एक कॉन्टैक्ट और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जो कॉन्टैक्ट फोर्स होंगे वो फ्रिक्शन होंगे और मस्कुलर, दैट इज मस्कुलर। और नॉन कॉन्टैक्ट तीन तरीके के होंगे, एक मैग्नेटिक, हाँ मैग्नेटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल। अब हम इन सभी के बारे में सीखेंगे कि ये फोर्सेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रिक्शन के बारे में। हम सब कुछ सीख चुके हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। When we touch a body to slide it to कुछ भी करने के लिए, to apply a force, if contact is needed for applying force, then it is called contact forces. बिना छुए हम फोर्स ना लगा सकें तो उस फोर्स को क्या कहेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? When touch is needed, touch via contact is needed to apply a force. जब हम अप्लाई करें फोर्स तो कांटेक्ट की जरूरत पड़े, to apply force, it is called contact force. जैसे कि कांटेक्ट फोर्स, जैसे कि महावीर प्रियांशु को कांटेक्ट करे और कहे कि तुम मेरी जगह से हट जाओ और प्रियांशु ना हटे, तो ये कांटेक्ट फोर्स है। तो मस्कुलर फोर्स अप्लाई किया उसने प्रियांशु, लेकिन अब इन दोनों में झड़प हो गई, या मुझे इसको हटाना हो तो मैं मस्कुलर फोर्स बिना छुए हटा सकता हूँ क्या? तो जो भी मस्कुलर फोर्स है वो कैसा फोर्स होगा बोलो? हाँ, मसल्स। सो व्हेन वी अप्लाई मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके का होता है। पहला कौन सा होता है? फ्रिक्शन, यस। इट अराइजेस, ये कैसे अराइज होता है बोलो? ड्यू टू irregularities between two surfaces in contact. Between two surfaces in contact, it opposes relative motion between two objects in contact. ये क्या करता है? रिलेटिव मोशन को रोकता है। रिलेटिव मोशन, इट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसको फ्रिक्शन फोर्स भी कहते हैं और ड्रैग फोर्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अभी फिर से बता देते हैं, आओ बैठो, पूरा समझा देंगे। चलो देखो, फोर्स दो तरीके के होते हैं अनन्या, एक कांटेक्ट फोर्स और दूसरा कांटेक्ट का मतलब जिसमें तुमको टच करना पड़े फोर्स लगाने के लिए, तो वो, या ये भी देखो पेन, फ्रिक्शन फोर्स। ऐसे में इसको खिसका रहा हूं तो फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं? अगर ऐसे चलूं तो कुछ लगेगा फ्रिक्शन। तो जिसमें टच की जरूरत पड़े उसे क्या कहेंगे? कांटेक्ट फोर्स। एक तो फ्रिक्शन फोर्स है जो कि क्या होता है, दो सरफेसेस के बीच में इरेगुलरिटीज की वजह से होता है, और
इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ये क्या करता है बोलो, दो चीज, एक चीज दूसरे पे चल रही हो तो उसे रोक देगा। बॉल अगर ग्राउंड पे चल रही है तो फ्रिक्शन रोक देगा, ये चीज होती है। सो और दूसरा कौन सा होता है, फोर्स अप्लाइड बाय मसल, फोर्स अप्लाइड बाय muscles on an object is called muscular force, muscular force। अब देखो हमारी बॉडी में जो हमारा स्केलेटन है, ठीक उसके ऊपर ऐसी मसल्स हैं और वो क्या करती हैं, they can apply force on anything। तो इस तरीके के फोर्स को, ये आपस में पैरेलल है पूरी बॉडी में, चेक करो। तो मसल्स आप देख रहे हैं ना, तो ये क्या करती है, कैसा फोर्स लगाती है, ये सब मसल्स देखो, तो ये कैसे फोर्स लगाती है, आपस में पैरेलल में सिलिंड्रिकल टिश्यूज हैं, वो बहुत पैरेलल है। और ये स्टिक है, किससे स्टिक है, बोन से। किससे स्टिक है, बोन से। तो देखो मसल्स ऐसी होंगी हमारी बॉडी पर, फोर्स लगा सकती है। नहीं तो क्या सिर्फ स्केलेटन या जो हड्डी का ढांचा है वो फोर्स लगा सकता है, हड्डी का कंकाल तो लगा पाएगा। तो मस्कुलर फोर्स इस तरीके का शेप होगा मसल्स। ये देखो मस्कुलर फोर्स, तो ऐसी पैरेलल मसल्स होंगी। समझ में आ गई बात। ये देखिए ऐसे मसल्स होंगे और ये क्या लगाएंगे, मस्कुलर फोर्स, इस तरीके से दे में लगता है। जो व्हाइट कलर का इसमें दिख रहा है ये फैट है। हमारी बॉडी में अगर ठीक तरीके से गर्म किया जाए तो 3.5 किलो तेल निकल सकता है, उससे एक बारात की कचौड़ी तली जा सकती है। ये है बॉडी बिल्डिंग करेंगे तो और मसल बनेगी, वो सब नर्व्स हैं, लेकिन ये मसल्स देखो, मस्कुलर फोर्स। इससे क्या अप्लाई करते हो, मस्कुलर फोर्स ऐसे। जब हम ज्यादा दौड़ते भागते हैं तो मस्कुलर पेन या स्ट्रेन होने लगता है, तो ऐसे में हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं तो उससे हमारा स्ट्रेन खत्म हो जाता है। ये क्रैम्प्स जानते हो ना, मस्कुलर क्रैम्प, कहीं कहीं दर्द होने लगता है तो उसको कहते हैं क्रैम्प्स आते हैं, ये मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स को मैं समझ में आ गया, ऐसे मसल्स होंगे। चलो अब अगला फोर्स देखो, मस्कुलर फोर्स बुक में निकालो। बुक में कहाँ है मस्कुलर फोर्स, देखा? चलिए ये है पेज नंबर, ये देखो जो भी हम, इट इज यूज्ड फॉर रनिंग, क्रीपिंग, स्विमिंग, ठीक है, वॉकिंग एंड फ्लाइंग। ये किसके लिए जरूरत होती है? इट इज यूज्ड इन रनिंग, क्रीपिंग, क्रीपर्स देखो, सांप देखो, क्रीपिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, इन सभी चीजों के लिए जरूरत होती है, ठीक है। डांसिंग, डांस में कौन से फोर्स की जरूरत होती है? डांसिंग। और वॉकिंग में भी मस्कुलर फोर्स। अदरवाइज अगर आप ये सोचो कि हमारी बॉडी में ये कंकाल सारा काम कर ले, तो आपको क्या यकीन है कि ये काम कर पाएगा? बोलो, कैन दिस स्केलेटन डू ऑल वर्क? इसके तो जॉइंट्स ही खुल जाएंगे। तो दैट इज स्केलेटन कैन नॉट डू द जॉब। क्या ये कर पाएगा? नहीं। सो वी नीड मस्कुलर फोर्स टू डू सच जॉब्स। अब आगे देखो, हम देखेंगे कि इन दोनों फिगर में
जो ऑक्सन है, ऑक्स होता है एक और दो हो गए तो ऑक्सन कहलाता है। तो पेयर ऑफ ऑक्सन आर पुलिंग ए कार्ट, आर दे अप्लाइंग ए मस्कुलर फोर्स टू प्लो द फील्ड? यहाँ क्या लग रहा है? एंड इन नेक्स्ट यू आर सीइंग ए हॉर्स इज पुलिंग ए कार्ट। तो एक घोड़ा एक गाड़ी खींच रहा है, तो क्या ये मस्कुलर फोर्स है घोड़े का? Yes, sir. तो that is the muscular force is needed to pull or push something। किसी चीज को पुल या पुश करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? मस्कुलर फोर्स चाहिए। Now let us see next is friction force। फ्रिक्शन फोर्स निकालो। फ्रिक्शन फोर्स का अगला पन्ना। क्या तुम ये देख रही हो भावना? इसमें इरेगुलरिटीज बनी है अगले डायग्राम में 5.6 में। तो friction force arises due to irregularities, दिव्यांशु, present between two surface। देखो, और इसकी वजह से क्या होता है? It tries to stop the motion, relative motion between object। एक चीज दूसरे पे चलते चलते अल्टीमेटली क्या हो जाती है? रुक जाती है। अब हम देखेंगे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। दिव्यांशु, व्हाट डज इट मीन बाय नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जरा चेक करो। अगर मैं इस पेन को सिंपली ऐसे छोड़ दूं तो क्या इस पे कोई फोर्स कहीं से लग रहा है? करेक्ट। इसको ग्रेविटेशनल पुल है जो इसे खींच लेगा। कि ग्रेविटी इसमें धागा बांध के कब खींचेगी? जैसे स्पाइडरमैन की तरह धागा बांधेगी या फिर यहाँ पकड़ के खींचेगी, कि सिंपली गिर जाएगा। तो जो सिंपली गिर जा रहा है ये नॉन कॉन्टैक्ट है, छू नहीं रही है ग्रेविटी से, बट अर्थ का मास इस मास को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट है। मैंने तुमको एक ऐसा व्हील वाला मैग्नेट दिखाया था और दूसरा मैग्नेट उसको पुल कर रहा था, पुश कर रहा था, ऐसा तुमने देखा था? और नहीं देखा था तो फिर से देख लो। तो उसमें भी तुम क्या देख रहे हो कि दैट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मान लीजिए कि एक मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेट है, तो उन दोनों के बीच में एक तरीके का, ये देखो आप लोग तो यहीं से देख लो, ये ब्लू है ये भी ब्लू है, तो भाग रहा है, इनमें कांटेक्ट की जरूरत है। तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स भी कैसा होगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये देखो साउथ को साउथ भगा रहा है कि नहीं? तो ये किस तरीके का फोर्स है? और वही नॉर्थ हो तो उसको क्या करे? अट्रैक्ट कर देगा। ये ठीक है कि नहीं? ये देखो साउथ को साउथ भगा रहा है, कोई छूने की जरूरत पड़ रही है क्या? तो ये एक नॉन कांटेक्ट। ये देखिए ये तो यहाँ पर ये कैसा फोर्स है? कोई टच हो रहा है क्या? मैग्नेटिक फोर्स इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। ध्यान दीजिए आप चारों लोग, ये देखो मैग्नेटिक फोर्स कैसा है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसके लिए किसी कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही। हाँ ये देखो सर आपको गाड़ी अभी दे देंगे सर। हाँ सर जैसे पहने ऐसे इंडिया के सर कौन सा फोर्स है? ये एयर का कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि एयर में बहुत सारे पार्टिकल हैं, स्पेस में ये नहीं फोर्स लग पाएगा। ये देखो ये ड्रैग फोर्स है जो तुम कर रहे हो। कभी तुमने हवा में छड़ी हिलाई है ट्विग और साए 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 की आवाज आती है हवा में? छड़ी लकड़ी की टहनी पतली वाली हिलाई है कि नहीं? बहुत तेजी से हिलाओ तो साए साए। फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो नोन एज ड्रैग फोर्स। इवन इतनी ज्यादा एयर ड्रैग होता है एयरप्लेन के दोनों विंग्स को वो उखाड़ फेंके अगर वो एक स्पीड से ज्यादा चले। समझ में आया कि नहीं? बहुत तेज स्पीड में चलो, या तुम कभी अपनी बुलेट पे चलो और हाथ ऐसे रखो तो हाथों पे ऐसे फोर्स लगेगा हवा का, उसको ड्रैग फोर्स कहते हैं। और अपने भाई से बोल दो 300 की स्पीड से बुलेट ले चलो, 60 से नहीं, तो तुम्हारे हाथ उखड़ के पीछे चले जाए। समझ में आया ना ड्रैग फोर्स क्या होता है? इट इज ए काइंड ऑफ फ्रिक्शन। तो ये कैसा फोर्स है? ये देखो यहाँ पर
That is magnetic force. Magnetic force non-contact होता है, बिना contact हो। ये देखो पीछे देखो, ये कैसा फोर्स है? Non-contact। तो that is a non-contact force। कोई contact लग रहा है क्या? मैग्नेट का मैग्नेट से जरा देखिए। चलो, कौन सा फोर्स होता है अभी? ड्रैग फोर्स हवा में भी रहता है, पानी में भी रहता है। तुमने कभी पानी में एक छोटी सी बॉल डाली है तो क्या वो उसी स्पीड से जाएगी जैसे यहाँ जा रही? नहीं ना। तो वाटर ड्रैग भी होता है, एयर ड्रैग। फ्रिक्शन इज ऑफ मैनी टाइप्स। जैसे इन्होंने फूंक दिया और ये पेन चला, हिल गया कि नहीं? तो ये भी एक एयर ड्रैग। Air drag is also a friction force. Water drag, वाटर में भी एक ड्रैग होता है। तुम वाटर में तैर के देखो, हनी में तैर के देखो, तो तुमको पता चलेगा किसमें ज्यादा ड्रैग। ठीक है, तो अगला देखो, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? When two objects attracts or repel each other at a distance, कैसा होगा? It is also called force at a distance. At a distance force, दूर से ही फोर्स लग जाए। इस पेन पे दूर से ही फोर्स लग रहा है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? At a distance force। इसका दूसरा नाम क्या है? When two objects without making any contact pull or push each other, then that force is called non-contact force। देखो, it is also known as, correct, it is also known as, जैसा कि विधान ने बताया, at a distance force। And without touching. इसको कहते हैं, ऐसे अपॉस्ट्रोफी में लिखना, at a distance force। When two objects push or pull from a distance without making any contact, without making any contact, then it is called, तब उसे क्या कहेंगे? Non-contact force. It is called non-contact force। इसके कई टाइप्स हैं। 3 टाइप्स। बात नहीं करो हर्षित, तुम छोटे हो ना, तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा। तुम आगे बैठो इधर। अब तुम्हें उसमें क्या है कि तुमको 1 घंटा टाइम पास करना है, तुम मयंक के पीछे बैठने से तुम्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, या तो बीच में बैठो। तुम लगातार बात कर रहे हो, ये YouTube डिस्टर्ब हो रहा है। अब अगला देखो, पूरा YouTube डिस्टर्ब हो गया। अब अगला ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, दैट इज, it is the force acting between two magnets. It is either repelling force or attracting। So force acting between two magnets, ठीक है, it may be अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है और रिपल्शन फोर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, कि मैग्नेट हैज 2 पोल्स, मैग्नेट हैज 2 पोल्स, जैसे साउथ पोल एंड ये ब्लू दिखाया जाता है, एंड नॉर्थ पोल को कैसा दिखाया जाएगा? पोल इट इज रेड। तो हमारे पास एक बार मैग्नेट है, तो आराध्या तुम क्या ये बताओगी ये दोनों बार मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? क्योंकि सेम पोल
Correct. रिपेलिंग करते हैं तभी चलेगा. सेम पोल रिपेल ईच अदर. अगला देखो, दैट इज अगर साउथ और साउथ एक दूसरे के पास ले आओ तो क्या होगा? रिपेल तो भी रिपेल करेंगे. तो आप लोग पेज नंबर निकालो जहां मैग्नेटिक फोर्स दिया हो. पेज नंबर 69 देखो, तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स दिया हुआ है. और हम लोग मैग्नेट के बारे में पिछले चैप्टर में भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं. तो ये देखिए कि मान लीजिए साउथ के साथ साउथ अगर आ जाए तो क्या हो? साउथ और साउथ को पास में रख दो. करेक्ट. फिर से रिपेल होगा. लेकिन एक बार ऐसा करके देखो, साउथ के पास नॉर्थ को भिड़ा दो, तो नॉर्थ एंड साउथ दे विल अट्रैक्ट. अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर. देख लीजिए, ये तो रहा बार मैग्नेट. मैग्नेट कई तरीके के होते हैं. एक होता है हॉर्स शू मैग्नेट. हॉर्स शू मैग्नेट में एक एंड यू नॉर्थ होता है और एक एंड कैसा होगा? साउथ पोल होगा. ये कुछ ऐसा होगा जिसमें आधा इसका कलर कैसा होगा? ये देखो, ये ऐसा होगा. इसमें आधा दिखने में क्या दिख रहा है? रेड. और आधा कैसा दिख रहा है? ब्लू. तो जो एक में तुमने साउथ और नॉर्थ लिखा हुआ भी दिख रहा होगा. तो ये कौन सा मैग्नेट है? हॉर्स शू मैग्नेट. और जबकि इस वाले में देखो, रिंग मैग्नेट. रिंग मैग्नेट भी वैसे ही काम करेगा, लेकिन इसमें एक तरफ रेड होगा. ये करेक्ट. एक तरफ रेड जैसा कि हरो शर्मा बता रहे हैं, और एक तरफ क्या होगा? ब्लू. तो ये रिंग मैग्नेट है. इसमें भी सेम तरीके का अट्रैक्शन और रिपल्सन फील किया जा सकता है. दो अलग अलग रिंग मैग्नेट लेकर हम उसमें देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्सन. तो इसके लिए आप लोग बिना इसको गिराए आपस में आगे पीछे दे के देखिए. ब्लू इससे अट्रैक्ट हो रहा है, पीछे देते जाइएगा. सब लोग देखें, ब्लू रेड से अट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है. और ये भी दे दीजिएगा जिसमें ये पता चल जाएगा कि इसका जो रेड है वो उसके ब्लू से अट्रैक्ट हो रहा है. तो दोनों से पता चल जाएगा एक दूसरे से. समझ में आई बात आपको? नाउ वी हैव सीन द मैग्नेटिक फोर्स. कौन सा फोर्स देखा? मैग्नेट में सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कौन सा होता है? बोलो. मैग्नेटिक फोर्स तो आप लोगों ने देखा है. सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का नाम बताओ आरव राज. नियोडाइमियम. क्या नाम है? नियोडाइमियम को तुम अलग करके दिखाओ. तुमको दिया जा रहा है नियोडाइमियम. ठीक है. ठीक है. अब जरा देखो, कैसे चल रहा है? बता ईमानदारी से तेरा अच्छा ये देखो, इसको अलग अलग करना सबके बस की बात नहीं है. इसमें फोर्स लगता है. कुछ गर्ल सी अलग कर पाएंगी, कुछ नहीं कर पाएंगी. बहुत फोर्स लगेगा. करके देखना. ये लो, बॉयज में तो शिवांश के हाथों का खेल है, बट ये स्ट्रॉन्गेस्ट है. इसमें मैं दिखा रहा हूँ दो नियोडाइमियम मैग्नेट. इधर ध्यान दो, बात नहीं करो, एक तरफ से जाएगा. अभी बात नहीं करो. दो नियोडाइमियम मैग्नेट अगर इधर रख दिए जाए और वो दोनों एक दूसरे की तरफ चलें
तो तुम्हारे स्केलेटन और फेस का क्या हो जाएगा, ये पिचक के बिल्कुल एक पेपर बन जाएगा। देखो है? चलो लेट अस सी द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट कौन सा होगा, नियोडायमियम मैग्नेट। देखो तो ये एनडी कहलाता है, इसमें एनडी कहाँ लिखा है, नीचे चौथा 60 नंबर पे, ये मैग्नेटिक होता है, ठीक है। लेट अस सी दिस, नाउ ये चेक करो, बताना कैसा है एक बार। नियोडायमियम मैग्नेट, बात नहीं करो, बात की जरूरत नहीं है, बस खुद देखो। मान लीजिए गला है तो बता कैसे। अब ये देखो, सो ये देखिए, ये नियोडायमियम मैग्नेट है, हाथ के ऊपर रखा हुआ है। देखो कैसे चिंगारी निकली। Their magnetic force is so intense that they're capable of crushing anything caught between them. Neodymium magnets are so caught between them, and attempting to separate two neodymium magnets that have safely stuck together by hand can be nearly impossible due to their powerful attraction. Yet despite their strength, if it comes in contact with fire, it loses its magnetic power and acts like normal metal. Neodymium magnets are so incredibly strong that when two of them are close to each other, they can quickly snap together. तो हीट होगा तो खराब हो जाएगा। ये देखो, ये Neodymium magnets. Do you know how dangerous they actually are? Let's तो find वो out. लकड़ी से अलग किया गया है, अदरवाइज इसे अलग नहीं किया जा सकता, हाथ से तो कर ही नहीं सकते। ये देखो सेब का क्या हाल करेगा, ये देखो। Now imagine what would happen if your finger got caught in between. You've probably heard of neodymium magnets. As soon as this magnet ये है नियोडायमियम मैग्नेट, दुनिया की सबसे पावरफुल मैग्नेट। और जब दो तो नियोडायमियम मैग्नेट एक दूसरे को क्या करता है, बिल्कुल तेजी से अट्रैक्ट करता है, इससे सावधानी से वो करना। ओके, अब देखो आगे की बात देखिए। सर ये रिपेल नहीं होता, क्या रिपेल नहीं रिपेल भी होगा। अगला चीज देखिए, नाउ वो दे देंगे अपने आप ही, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। चल, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये रिंग मैग्नेट है, प्रियांशु नोट करो, अब वो भी काम करो नोट भी करो। ये नॉर्थ है तो नीचे क्या होगा, इसको लिखो रिंग मैग्नेट। और ये है दैट इज हॉर्स शू मैग्नेट। यहां तक की बात समझ में आ गई? आगे देखो, नोट कर रहे हो स्वरित प्रॉपरली, हर चीज सही सही स्पेलिंग में नोट कर रहे हो कि गलत दिखाओ स्पेलिंग? दिखा तो दो। अभी कैसे करेंगे, नहीं दिखा दो, सबको रोके क्लास तुम्हारे लिए, बोलो आगे बैठो वहां जाके, नहीं दिख रहा है तो मायोपिया है ना। देखें, और कंट्रास्ट क्यों लिखा है कांटेक्ट को, मैग्नेटिक क्यों लिखा है मैग्नेट को? ये क्या लिखा है सर, न्यूक्लियस, एटम पढ़ रहे हो? जब दिखता नहीं है बैठो तो सीट है, आंखें हैं, कोई बटन तो नहीं है कि बटन समझ रहे हो आंखों को? चलो, तुम बोल ही देते कि सर रोक जाओ, मुझे मगनारी लिखना है, पूरी क्लास रुक जाती।
मगनारी वो चाल वो मुश्किल से पूरे पेज पे एक वर्ड सही लिखेगा। चलो अगली चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ सेकंड पार्ट देखिए, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, उसे क्या कहेंगे बोलो? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड फोर्स एक्टिंग बिटवीन, नोट करो, बिना ऐसे बैठे नहीं रहना है, बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो तो उसे तो रिकॉर्ड बनाना है कि 20 बार जीरो लाने का 30 बार, वो नोबेल पाना चाहता है, लेकिन तुम लोग ऐसा मत करो। स्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। प्रोटॉन और प्रोटॉन, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर दो इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो भावना तब क्या करेंगे? बड़ी देर लग रही बताने में। हाँ बोलो। रिपेल। अगला देखो, टू इलेक्ट्रॉन्स, the force acting between two objects due to their charges is called electrostatic force. इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और स्टैटिक का मतलब रुके हुए। That is force acting between two charges at rest. वो कैसे होनी चाहिए? Two charges at rest. स्टैटिक का मतलब रेस्ट पर। ये किस तरीके का होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है कि रिपल्शन? दोनों यहाँ दिखाया हुआ है, ये दिमाग लगाने लग गया। That it is both types, जैसे ऊपर वाला both type था, अट्रैक्ट भी हो रहा था, यहाँ भी तो दोनों हो रहा है। So it is of both type, two types, attraction as well as रिपल्शन। ये देखो, ये सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। कभी तुमने इलेक्ट्रोस्कोप देखा है? इलेक्ट्रोस्कोप में मैंने बाल पे रगड़ के दिखाया था, किसी ने ना देखा हो तो हाथ उठा दो। तो ईच अदर। अब ये देखो, अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अपोजिट चार्जेस बिल्कुल सही, शॉर्ट, अट्रैक्ट ईच अदर। और यहाँ क्या है? सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। वी कैन कंफर्म द सेम। कभी भी तुमने ऐसे कॉम्ब को सर पे करके पेपर उठाए हैं? ऐसा तो किया ही होगा। और दूसरी चीज इलेक्ट्रोस्कोप देख लो, कोई नया हो, मनोज या और कोई हो तो बता दो, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, दैट इज, ये गोल्ड लीफ लगी है, इसमें दो क्या चीज लगी है? और सबसे सूखे बाद बयान के हैं, थोड़े से इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ। ये देखो, तो इसको इसके ऊपर टच किया तो वो अंदर तक इलेक्ट्रॉन गया, दोनों हट गए, फिर पास आ गए, फिर हट गए, सेम जा रहा है दोनों में। इलेक्ट्रॉन ही तो जाएगा, सब कंडक्टर है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं मूव करता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही कंडक्ट करता। ठीक है, थोड़ा सा ये देखा। और किसने नहीं देखा? इधर देखा आप लोगों ने सबने? ठीक है, इधर आपने नहीं देखा तो इधर इनके बाद। ठीक है, थोड़ा सा ये देखा, ये देखा? ये देखा।
तेरे से बड़े तो मेरे ख्याल तो वही इलेक्ट्रॉन दोनों चले गए, रिपल्सन हुआ कि नहीं? देख दिया ना सबने? निशान देखा? चलो अब तीसरा टाइप का फोर्स क्या है? बातचीत नहीं करो, बाकी दे दो, हो गया है तो दे दो। नियोडायमियम इधर देख लिया सबने? नियोडायमियम किसके पास है? इधर है तो दे दो। तुम्हारे ही पास क्यों है? और तीसरा वाला कहाँ? ना ये लो, मुझे दिख हटा के और लगा के देखो। चलो थर्ड टाइप ऑफ फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। हिमांशी नोट करो, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज, लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स बुक में निकालो, बात नहीं करो। दैट पेज नंबर हाँ, the force, attraction force acting between two objects due to their mass. मास जानते हो? 1 किलो आलू, 2 किलो आलू, that is amount of substance contained in any object is called its mass. जितना ज्यादा अमाउंट है, बात नहीं करो, फिर अभी तुमसे पूछेंगे फिर पता नहीं चलेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स नोट करो, ग्रेविटेशनल फोर्स। आराध्या मास को डिफाइन करो, बताओ। मास तो खाती होगी तो डिफाइन करो। नहीं खाती हो तो तुम्हारी बॉडी में इतना मास कहां से आया? चलो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड इन एनी ऑब्जेक्ट, इसमें जितने एटम्स हैं वही इसका मास है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, समझ में आई बात कि नहीं? किसी में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो उसका मास है। तुम्हें ज्यादा अमाउंट का आलू चाहिए, इधर ध्यान दो अमर्त्या, ज्यादा अमाउंट का आलू चाहिए तो क्या उसमें ज्यादा मास होगा? अब कम अमाउंट का आलू खरीदो तो कम मास। जितने, और अर्थ का मास बढ़ा है कि सन का? सन का। लिखो इस चीज को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस contained in any object या any matter is called its mass. अच्छा, मास तुम्हें पता चल गया। अब एक मास ये है और एक मास ये है, ये बड़ा मास है, तो क्या सन और अर्थ एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे? अर्थ में भी मास है और सन में भी मास है, तो क्या अर्थ सन के चक्कर ग्रेविटी की वजह से लगाती है? लगाती है। अच्छा, अर्थ के चक्कर कौन लगाता है? मून। तो वो इसके चक्कर लगा रहा है अट्रैक्शन की वजह से। ये किसके चक्कर लगा रही है? सन के। ये भी तो एक ग्रेविटी की वजह से लगा रही है। तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। टू ऑब्जेक्ट्स विच आर हैविंग मास अट्रैक्ट ईच अदर इन कंप्लीट सेलेस्टियल वर्ल्ड। जितने आकाशीय पिंड हैं, ये सूरज, चांद, सितारे, ये नदियां, पवन, घटारे, ये सब के सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं? ड्यू टू मास। ज्यादा मास होगा तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा। समझ में आ गई बात? दैट इज, लिखो, इट इज, ये अट्रैक्शन फोर्स होता है शिवांश, रिपल्सन होता है कि दोनों? दोनों। देखो, इसने दोनों बोला कि अर्थ सन को रिपेल भी कर सकते। ऐसा भी हो सकता है ये पेन भाग जाए। दिमाग लगाया इसने। अर्थ हो सकता है इसे ना रिपेल अट्रैक्ट करेगा, भागो। और बच्चे को तुमने छोड़ा, हवा में उछाला, मेरा प्यारा बच्चा भाग गया। कितना दिमाग लगा रहा है। कह रहा है कि हो सकता है कि बच्चे के मास को अर्थ ना अट्रैक्ट करे, कभी रिपेल भी कर देखे, मेरा बच्चा आकाश चला गया। ये चीज होती, इसी चीज को शिवांश कहते हैं। इसीलिए ये कंजीनर है, ग्रुप लीडर। दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर रिपल्सिव होता तो हम जमीन पे चल ही ना पाते। हम जमीन पे उछलते और कूदम कुदाई खेलते, उड़ जाते। तो हमको अर्थ अट्रैक्ट ही ना करती, ये पर पकड़े रहना पड़ता अर्थ को, छूट ना जाए। तो बोलो, वैसी स्थिति की कल्पना करो। तो ऐसी स्थिति में ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स, इट कैन नॉट बी रिपल्सिव। रिपल्सिव हो सकता है क्या? कहे
सूर्य कहते धरती से जाओ तुम और कहीं जाओ। सो इट इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के 4 एप्लीकेशन बताओ। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? करेक्ट, वी आर बाउंड टू अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशन। हम धरती पे कैसे चल पाते हैं हिमांशी? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। वी आर बाउंड टू अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशन, ग्रेविटी। दूसरा देखो, मून revolves around earth due to gravity. Moon revolve around earth due to gravity. और ये मुझे बताइए अंकन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, किसकी वजह से? अर्थ revolves around sun due to। कभी तुम्हें ये बात ऐसा लगता है कि समुद्र का पानी चढ़ता उतरता रहता है, उसको क्या कहते हैं? टाइड्स। तो जरा एक वीडियो देखो सी के पानी का टाइड, तो तुम्हें पता चले। हाँ, ये देखो, टाइम लैप्स हाई टाइड एंड लो टाइड। ध्यान दीजिए, समुद्र के पानी को चढ़ता उतरता देखो। ये बहुत फास्ट वीडियो है, तुमको दिखाया जा रहा है कि पानी कैसे ऊपर उठ जाएगा। तो देखो पानी अब ऊपर आ गया, हाई टाइड। इस चीज को क्या कहेंगे? हाई टाइड। और लेकिन फिर दिन में 2 बार हाई टाइड आता है, पानी 1 मीटर ऊपर आ जाता है समुद्र का। और दिन में 2 बार क्या होता है? लो टाइड होता है। दैट इज मून कॉजेस टाइड। देखो मून की वजह से टाइड देखो, The master ये of ध्यान gravity दीजिए। and Earth's greatest natural water ये manipulator. देखो, जहाँ जहाँ मून जा रहा है क्या पानी ऊपर उठ जा रहा है? Several meters. यही टाइड है। Gravity pulls water toward it. That's how ये tides are देखो, born. But जहाँ thanks to मून जा रहा है centrifugal क्या forces, पानी the ऊपर उठ रहा water है? also rises on the opposite side of the Earth. इसको क्या कहते हैं? ये देखो, इस एनिमेशन के द्वारा हम देख सकते हैं कि चंद्रमा किस तरह महासागर में उपस्थित जल को प्रभावित करता है। ये देखो, इस एनिमेशन के द्वारा हम देख सकते इतना हैं तुम्हें समझ में आ गया कि हाउ द टू बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए, 2 masses attract each other। ध्यान Two दीजिए, masses attract each other. जो 2 मास हैं पूरे वर्ल्ड में, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। जरा इस बात को चेक करें कि हाउ मैनी मून्स कैन बी कंटेन्ड इन अर्थ। How many moons can be अर्थ contained in Earth? कितने सारे मून इस धरती में समा सकते हैं? मून कितना छोटा है, चेक करो। ये कितने मून है? बहुत सारे नहीं, काउंटिंग बताओ। 46 यानी धरती कितनी बड़ी है? 50 मून। हाउ मेनी अर्थ कैन बी अकोमोडेटेड इन सन? कितने अर्थ एक सन में आ सकते How many Earth can be accommodated in चेक the करो। sun? सर 7 लाख 10 लाख। देखो, ये अगर हाउ मेनी अर्थ, ये सन है। Earth and opened it from the top. देखो, Most people think you अर्थ would के be able अंदर to तो fit तुमने just मून देख 2 लिया to था। 3 moons inside, but actually you can fit around 50 moons inside 50 the Earth. moons आ And सकते if you open Jupiter from the top, you would be able to accommodate around Jupiter में कितनी 800 Earth आ Earths सकती है? inside. And if you pack 50 Jupiter into each Earth, you'd still need around 1,000 Earth-Jupiter combos to fill up the sun 1000, completely. अब ये If check you करो। took the Earth and opened it from the यानी बहुत सारी अर्थ फिट इनसाइड सन। If you pour ये a देखो, bunch of Earths अर्थ डाल रहे हैं inside सन के the sun, they अंदर। say it can hold 1.3 million
3 million of them तो पड़ी चुकी हैं। Calculation is actually wrong. You see, this figure is just taking the volume of each Figure नहीं है, Earth वैसे ही system है। of the sun, almost like a liquid. But that doesn't take into account that the Earth is a sphere. And that ये देखो, how many क्या are आपको पता है ये सन में कितनी अर्थ फिट हो सकती है? ये देखो, मैं और बताता जा हूँ। नहीं। उससे पहले यूरेनस में 63 अर्थ फिट हो सकती है और जुपिटर इतना बड़ा है कि उसमें 1300 अर्थ फिट हो सकती है। तो सन का जानने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दो। सन इतना ज्यादा बड़ा है कि उसमें 13 लाख अर्थ फिट हो सकती है। 13 लाख। क्या आपको पता है सन में कितनी अर्थ फिट हो सकती है? तो मैं बताता हूँ। उससे पहले यूरेनस में 63 अर्थ। चलो, इतनी बात समझ में आई? तुम्हें हाई टाइड समझ में आया कि दैट इज पानी का ऊपर चढ़ना ज्वार कहलाता है और पानी का नीचे उतरना भाटा कहलाता है। तो ज्वार और भाटा किस वजह से आते हैं? सन और मून की वजह से। जब सन ऊपर आएगा तो भी पानी अट्रैक्ट करता है, मून ऊपर आता है तो भी एक बार सन भी ऊपर आता है, एक बार मून। एक दिन में एक बार सन ऊपर आता है, एक बार मून ऊपर। तो एक दिन में कितनी बार टाइड्स आते हैं? 2 बार। तो दैट इज टाइड्स अकरिंग ड्यू टू सन एंड मून, हाई टाइड। हाई टाइड होता है, लो टाइड तो फिर जब वो चला जाएगा तो लो टाइड हो ही जाएगा। देखो, हाई टाइड्स अकरिंग, हाई टाइड्स occurring due to sun and moon, due to sun and moon। सॉरी, 3 कौन कौन से नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं? हाँ हाँ, कौन से 2 कांटेक्ट फोर्स हैं? हाँ, फ्रिक्शन फोर्स। 4 एप्लीकेशन बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स की। हाँ, ड्यू टू सन एंड मून। एक और बताओ। अर्थ revolves around the sun. मून रिवॉल्व्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये 4 चीजें हो गई। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर। भावना, कौन सा सी? इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कराया, मेरे को बोर्ड इसको बेकार है दिखाया। ये क्लास को गच्चा देना जानती है, बस सोचती क्लास को गच्चा दे जाओ। हाँ, अच्छा, लिखा भी था, ये नहीं हुआ नकल करने। गांधी जी की तरह ईमानदार बन रही हैं। या फिर इलेक्ट्रोस्कोप दिखाया था, वही देख रही थी। इन्हीं के सर से चार्ज लिया था। अच्छा, तुम्हारे सर से नहीं दिया चार्ज? कोई बात नहीं, ले लेंगे। चलो, आगे की बात देखो। नाउ वी हैव सीन दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। पेज नंबर 71 पे आ जाओ। तुम इसमें 2 बैलून देख रहे हो। अगर 2 बैलून्स अनचार्ज के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन 2 बैलून को सिमिलर चार्ज रख दिया जाए तो क्या होगा? अनन्या, इधर देखो। क्या आपको पता है सन ये। में कितनी 2 सिमिलर चार्ज्ड बैलून रिपेल ईच अदर। चेक करो। 2 similar charged balloons repel each other. 2 सिमिलर चार्ज बैलून को देखो, ये एक ही पेपर पे रगड़ रहे हैं। चेक करो, ये देखो। हाँ, ये देखो, ये दूर भाग रहे हैं। ये तमिल में दूर भाग रहे हैं। That is, ये देखो कैसे दूर भाग रहा है। वो उसके पास ले जा रहा है सिमिलर चार्ज, तो वो दूर ही भाग रहा है। हाँ, वो धागे से बंधा है। तो ये देखो, ये देखो, ये अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। एक को वूल से कर दिया, एक को कॉटन से, तो अट्रैक्ट भी हो सकता है। अलग अलग कर दिया, एक में पॉजिटिव चार्ज, एक में नेगेटिव। अगर जरा सी भी दिक्कत है तुमको कि कौन ये करेगा, तुम भावना से कांटेक्ट करो। एक लेस पकड़ाओ, ये बिल्कुल तुम्हें गाइड कर देगी। लेस के पैकेट के लिए फिक्स कर देगी। अब आगे देखो,
अगले पेज पे आइए। नाउ ग्रेविटी के बारे में हमने देख लिया। पेज नंबर किसमें देखा? 71. ये तुम मुझे बताओ कि रविंद्र, when we throw ball upside, why it comes back to earth, our hand? देखो ये डायग्राम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, ये कहाँ डायग्राम बना हुआ है कि ऊपर फेंकी हुई बॉल आ जाती है। अच्छा, अगर तुम बॉल को नीचे डाल दो तो बताओ ये गिर क्यों जाती है? ड्यू टू अगेन ग्रेविटी। दैट इज द मास ऑफ अर्थ अट्रैक्ट्स द मास ऑफ पेन। अर्थ का मास किसको अट्रैक्ट कर रहा है? पेन के मास को। इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। इसका मास 100 ग्राम है और जबकि अर्थ का मास 2 × 10⁻20 kg। 2 के आगे 20 जीरो लगा दो। समझ में आ गई बात? और 2 के आगे 24 जीरो लगा दो तो ये सूर्य का मास है। अगर सूर्य एक घड़ा है तो पृथ्वी एक सरसों का दाना है। समझ में आ गई? तभी 13 लाख धरती इस सूर्य में समा सकती जुपिटर. है। जुपिटर. सबका अपना अपना है। दैट इज, ये देख लीजिए तो इससे तुम्हें थोड़ी सी चीज पता चल जाएगी। ये देखो, हाउ लार्ज इज द यूनिवर्स। देखिए, How large is the universe? ये देख के बताओ इससे। देखो सारे प्लेनेट तुम्हें दिखाई पड़ जाएंगे, अंटारस भी दिखाई पड़ जाएगा। ये देखो, ये अब ये धरती पे लेटी हुई है। अब इसका शहर आ गया, अब इसका राज्य आ गया, अब इसके बाद कंट्री आ गया. इसका कंट्री आ गया, यूएसए। कॉन्टिनेंट आ गया. अभी इसके बाद इसकी अर्थ आ जाएगी। कॉन्टिनेंट आ गया. लो, इसकी अर्थ आ गई, वो धरती पे लेटी ही रहेगी। और अब इसका मून, वो भी छोटा हो गया। अब दूसरी ऑर्बिट्स आ गई, मार्स आ गया और सन आ गया, लेकिन सोलर सिस्टम आ गया। और सोलर सिस्टम इतना छोटा हो गया, ये मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा आ गई। सन अभी भी वही है, लेकिन सन जैसे 50 बिलियन तारे जहां है, अब उस गैलेक्सी को देखो। दैट इज नेबरिंग स्टार दिखा दिया, अल्फा सेंटोरी। ये हमारी मिल्की वे स्पाइरल गैलेक्सी, देखो स्पाइरल है जैसे चक्कर गिन्नी टाइप दिख रही है। तो वो सन कहाँ चला गया, अभी दिख रहा तुम्हें? लेकिन ये गैलेक्सी भी एक पॉइंट हो गई। और ऐसी 50 अरब गैलेक्सी दिख जाए तो मिस यूनिवर्स माना जाए प्रियंका चोपड़ा। पूरे यूनिवर्स की वो मिस है। अब समझ में आ गया है? पूरा यूनिवर्स 50 बिलियन ऐसी गैलेक्सी है। हम फिर वापस आ रहे हैं और फिर से देखो अपने सन पे आ गए और सन से लौट के अपनी प्यारी अर्थ पर आ गए। अर्थ के अंदर हम उसी के पास आ गए। अब हम छोटे से छोटा देखेंगे। ये देखो, ये तुमने देखा था, सुनो इस बात को, अणो रणीयान महतो महीयान, वो बड़े से भी सबसे बड़ा है भगवान। अब छोटे से छोटा देखो, अणो रणीयान, छोटे से छोटा, महतो महीयान, बड़े से बड़ा देख लिया। अब देखो इसकी आंख के अंदर क्या क्या है। ये देखो, आंख के अंदर बहुत सारा, ये तो प्यूपिल है, प्यूपिल के अंदर रेटिना हो गया, रेटिना के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स हो गई। ये WBC, RBC, वो भी पार्टिकल से बनी हुई है, मॉलिक्यूल से। DNA आ गया, क्योंकि हर चीज में DNA है। DNA का ऐसा कैसा लपेटा हुआ है, लेकिन वो भी किससे बना होगा? मॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूल के बाद एटम आ गया, एटम के बाद इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन के बाद क्वार्क्स आ गए, अब क्वार्क्स आ गए, डाउन क्वार्क्स आ गए, ग्लूऑन आ गया, अब न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस के अंदर
न्यूट्रॉन प्रोटॉन वो खुद भी अब क्वार्क्स और नॉन क्वार्क के बने। खैर हमें इतना जानना है कि गैलेक्सी बहुत बड़ी है, इतना तो तुमने जान ही लिया होगा। चलो अगली बात देखो, दैट इज when we throw ball upward, Shivans, why it comes back to our hand? Due to chewing gum. किसकी वजह से आती है? When we throw something down, why it comes to us? Chewing gum. Go and throw it, then nothing will come. जाओ ये निगल लो, तो निगल लीजिए उसको, तो उसको निगलिए आप। दिख रहा है, कह रहे हो है ही नहीं, क्यों आंसर गलत हो रहा है? क्योंकि उसका ध्यान है इस बार ऐसे चबाना है, उस बार सारे सवाल क्यों गलत दे रहा है? अब ध्यान उसका टाइप ऑफ च्यूइंग पे है, इसीलिए मूर्खतापूर्ण आंसर दे रहा है। वरना कोई बताता है कि ग्रेविटी रिपेल करती है, या किसी ने आज तक बताया हो 25 साल की अवधि में? उसका ध्यान चबाने पे है, और वो बगल वाला देख रहा है कि इसके मुंह से गिरे तो मैं ले लूं। अच्छा, मतलब मैं तो ऐसे कह रहा हूं, इतनी लालच किसी थोड़े ना होगी। नहीं, वो भी बार बार गिर रहा है तो मुंह में चबा ले रहा है। चलो च्युइंगम मत खा के आया करो क्लास में, नहीं तो यही हाल होगा जैसे ही आंसर दे रहा। अगला देखिए, नाउ वी विल सी दैट लेट अस एक्सप्लोर द फोर्सेस। अगले पेज पे आओ, पेज नंबर 73। पेज 73 पे देखो, एक स्प्रिंग लो और इसमें पत्थर लटकाओ, तो क्या होगा बताओ? ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये पुल हो जाएगा, और ये तो किसी भी चीज को अगर ज्यादा भारी पत्थर लटकाओगे तो क्या होगा? इट विल अल्टीमेटली पुल डाउन। स्प्रिंग बैलेंस इज डिवाइस which measures the weight, that is weight क्या होता है? पुल ऑफ अर्थ। देखो इस चीज को, स्प्रिंग बैलेंस, इसको कहते हैं कमानीदार तुला। is a device which measures weight, that is weight क्या होता है? The pull exerted by earth in downward direction is called weight। ये देखो, weight क्या चीज होती है? Pull exerted by the earth in downward direction। It is called, उसको क्या कहेंगे? वेट। फिर से देखिए, अगर एक चीज है तो अर्थ उसको अपनी ओर खींच रही है, ये अर्थ है, तो इस पर जो डाउनवर्ड पुल लग रहा है उसे क्या कहोगे? स्मॉल w से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका नाम क्या होगा? वेट। वेट क्या है? वेट की वजह से अर्थ हमको खींच रही है। फिर से समझो, मान लीजिए अगर ऊपर से तुमने एक ऑब्जेक्ट गिराया तो क्या अर्थ उसे खींचेगी? अगर अर्थ खींचेगी, तुमने इसे सिर्फ ड्रॉप किया, अभी इसका स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड बताओ। 0, सिर्फ ड्रॉप किया, तो अर्थ जब इस पर फोर्स लगाएगी, Fg का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका क्या मतलब है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी? एक सेकंड के बाद आरव राज इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? दिव्या त्रिपाठी, भावी, करेक्ट, भावी ने बता दिया
कि 1 सेकंड बाद इस पे जो फोर्स लग रहा है इसकी स्पीड हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड। ये 1 सेकंड बाद होगा। 1 और सेकंड बाद भाभी कितना होगा? करेक्ट, दैट इज 19.6। 9.8 और जोड़ो और 1 और सेकंड बाद कितना हो जाएगा? फिर 9 पॉइंट जोड़ो, 28.4 मीटर पर सेकंड। इसको कहते हैं ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट। जब किसी चीज को, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन जस्ट रिलीज फ्रॉम सर्टेन हाइट, देन इट कम्स डाउन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। कैसे आती है? विद इंक्रीजिंग स्पीड। इसकी स्पीड कैसी होती जाती है? बढ़ती चली जाती है। तुम यहां से कूदो तो मरोगे और 4 मंजिल से कूदो तो मर जाओगे, क्योंकि तुम्हारी स्पीड लगा। देखो मैं कहां मरा, लेकिन अगर 4 मंजिल से कूदता तो इतनी स्पीड बढ़ जाएगी, इतनी स्पीड बढ़ जाएगी कि सर कोकोनट की तरफ हट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में समझ में आया? What does it mean by free fall? Free fall बताओ क्या होता है? 29.4 होगा। 29 करो। So free fall, when some object is just released, throw नहीं करना है, released from some height, it comes down to earth with continuously increasing speed. इसकी स्पीड कैसी बढ़ती जाएगी? With continuously increasing speed. It is called, इसको क्या कहेंगे? फ्री फॉल या मुक्त पतन कहते हैं। अपने आप ही नीचे गिरता रहता है। अर्थ की स्पेलिंग ठीक लिखना, सॉरी थे की स्पेलिंग तो आज ठीक लिख के जाओ। कुछ एक लिखो, मैं पूरा नहीं कर रहा, धीरे धीरे सीखोगे, कल 2 ठीक करा दें। तो कोई भी चीज जस्ट यहां से गिरा दी, देन इट कम्स डाउन विद इंक्रीजिंग स्पीड, इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। समझ में आया? इसके आगे अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। और रिंग मैग्नेट दे दो। रिंग मैग्नेट किसके पास है? रिंग मैग्नेट जमा करो। ये तो दूसरा रिंग कहाँ है? लाओ। नहीं, आज टेस्ट नहीं। नहीं, टेस्ट नहीं